राजधानी पटना की सड़कों पर एक बार फिर से दफादार व चौकीदार पंचायत संघ के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। राजधानी पटना की ये तस्वीर है जो ये जेपी गोलंबर के पास बड़ी संख्या में जो है दफादार व चौकीदार संघ के कार्यकर्ता हैं और इनका जो मांग है, इन अपनी मांगों को लेकर के लगातार जो है सरकार के समक्ष प्रदर्शन करते नजर आए हैं और कई बार इनके सरकार के प्रतिनिधियों से बात भी हुई है, लेकिन इन्हें आज तक नौकरियां नहीं मिल पाई है और इन लोग एक बार फिर से नौकरी की मांग को लेकर के सड़कों पर उतरे हैं। और यहां पर आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि जेपी गोलंबर पर जो एक और पूरे प्रदर्शनकारी जुटे हैं तो वहीं दूसरी ओर पूरी तरह से जिला प्रशासन के द्वारा पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। चूँकि इन लोगों का मार्च है और ये मार्च विधानसभा तक और मुख्यमंत्री आवास तक जाने का प्रयास करने वाले थे, इसे रोकने के लिए पुलिस बल को जेपी गोलंबर पर तैनात किया गया है, जहां पर प्रदर्शनकारियों को पुलिस बल के द्वारा रोक दिया गया है। यहां कुछ प्रदर्शनकारी हैं, उनसे हम बात भी करेंगे कि आखिर इनकी मांगों को लेकर के आखिर लगातार जब इस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है तो सरकार के द्वारा क्या कुछ इन लोगों को आश्वासन मिल रहा है और क्या कुछ यानी अनशन करेंगे। हम लोग इसलिए जुटे हुए हैं, जो सरकार से हम लोगों को विशेष करके यही मांग है, जो मेरा जितना भी चौकीदार जो शेष बचे हुए हैं आश्रित, उनको बहाली करने का काम करे सरकार। अन्यथा जो 2025 में चुनाव होना है उसमें नीतीश सरकार को हराने का काम मेरा चौकीदार भाई जितना पंचायत का है जिला का हराने का काम करेंगे हम लोग। कितनी संख्या है हम लोगों को कम से कम यानी कि अभी तो कम है, मगर यानी कि चौकीदारों का कम से कम 20,000 से कम नहीं है जनसंख्या, उससे ऊपर है। इससे पहले भी आंदोलन किए थे 2014। अभी तक आश्वासन पे कितना आश्वासन रहेगा चौकीदार दफेदार लोग भाइयों लोग। 2014 का जो सिर्फ आश्वासन ही मिला है, सिर्फ आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला है। हमारी मांग एक है और हम लोग ये लड़के रहेंगे। जो कि अब आप आगे क्या करेंगे? हम लोग अभी इससे बड़ा कदम उठाएंगे। 2014 का जो हम लोगों को नियमावली था, जो कि सरकार ने उस पर बहाली कुछ को किया और कुछ जो मेरा आश्रित है उस समय वंचित रह गया उससे। हम सरकार से एक बार केवल मांग कर रहे हैं, जो एक बार मेरा आश्रित को बहाल करने का काम करे नीतीश जी, और हम लोग को विशेष करके और कुछ मांग नहीं, एक बार सिर्फ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर भीम आर्मी के जो अध्यक्ष हैं अमर आज़ाद, उनके नेतृत्व में यहाँ पर दफादार व चौकीदार संघ के लोग जुटे हैं। अमर आज़ाद भी हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। अमर जी, लगातार आप लोग अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन करते आ रहे हैं, सरकार के द्वारा अब तक क्या आश्वासन दिया गया है? आज आप लोग एक बार फिर सड़कों पर उतरे हैं। पहले भी आंदोलन हुआ था 23 जुलाई को, यहीं पर लाठी चार्ज हुआ, सब कुछ हुआ, जाके ज्ञापन दिए हम लोग, मगर कहाँ चौकीदार का मांग को मांगा गया। विधानसभा में भी विधायकगण आवाज़ उठाए, इसके बावजूद भी अधिकतर जो चौकीदार है पासवान जाति से है, दलित है, इसलिए ऐसा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं कि पहले नियुक्ति होता था, जो उनके चौकीदार के डेट कर जाते थे तो उनके परिजनों को आश्रित जो होते थे उनको नियुक्ति होती थी डीएम के द्वारा। 2023 तक ऐसा हुआ है, इसलिए पूरे बिहार के चौकीदार पासवान समाज नाराज है, आक्रोशित है, इनको न्याय नहीं मिल रहा। आप पासवान जाति की बात कर रहे हैं, क्या दफादार चौकीदार में क्या पासवान लोग? नहीं, सब है, मगर 80% पासवान जाति के लोग। 80 चिराग पासवान भी एक पासवान जाति से आते हैं, उनका वो भी बोले थे, माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात किए थे पिछली बार, मगर उनका भी मांग नहीं मांगा जा रहा, तो उनको एनडीए सरकार से हम लोग मिलने के लिए आज गए हैं। विधानसभा जाएंगे, वहाँ मुख्यमंत्री सचिवालय की हम लोगों का मांग पूरा हो, सुना हो, जो भी एनडीए गठबंधन के लोग हैं हमारी मांगों को सुने। पासवान समाज का अगला स्टेप क्या होगा? स्टेप क्या होगा? हम लोग लड़ने वाले हैं, लड़ेंगे, चौकीदारी में भी सब लड़ते हैं और यहाँ भी हम लोग अपनी मांगों के लिए लड़ेंगे, आवाज़ बुलंद करेंगे, जेल जाना चाहे पड़े चाहे कुछ भी, हम लोग डरने वाले नहीं। तो जैसा कि आपने सुना, अमर आज़ाद ने कहा है कि पासवान जातियों के साथ सरकार दोहरी नीति अपना रही है और इसमें जो दफादार व चौकीदार जितने भी लोग हैं उसमें 80% संख्या पासवान जाति की है, जबकि पासवान जाति से चिराग पासवान भी आते हैं, लेकिन उनके द्वारा भी इन लोगों को समर्थन नहीं मिल रहा है। हालांकि इन्होंने सरकार को सीधे तौर पर चेतावनी दी है कि यदि इनकी मांगों पर जल्द विचार करते हुए इन्हें नौकरी नहीं दी जाती है तो आने वाले समय में सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दर्शन न्यूज के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।